हेलो। हाँ स्वामी जी। कट हो गया था, बोलिए। हाँ स्वामी जी, तो मेरा ये था कि जब आप तो ओशो के संसार में एक तो आप मिले, दूसरे एक चैतन्य भारती मिले, और मुझे किसी में कोई रस नहीं। एक चैतन्य भारती के पास जाता था तो उनके पास ऐसा लगता था कि उनमें उनकी बातों में सत्य है, और दूसरा फिर आपकी बातों में लगा, और तीसरा ओशो की बातों में लगा। हम्म। तो अभी मेरा ये था कि जो जो मतलब मैं आपसे बहुत सारी बातें जो मैं आपसे वक्त से पहले मैं नहीं उजागर कर सकता, वक्त आने पर वो खुद ही उजागर हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब था कि मैं परिवर्तन के प्रति कितना ज्यादा, कैसे मैं परिवर्तन का एक उससे सामना कर सकूं, ऐसा कोई तरीका है? क्योंकि ध्यान भी मैं मतलब नहीं कर पाता ध्यान में भी मतलब परिवर्तन से बहुत। और फिर मैंने अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया था। हेलो। हाँ हाँ। तो मैंने जब आंखों का ऑपरेशन कराया था, हम्म। तो जैसे ही डॉक्टर ने मेरी आंख में मेरी एक आंख में चीरा लगाया, मेरी सीधी आंख में चीरा लगाया, तो एकदम से मुझे लगा कि मेरी दोनों आंखों के बीच में से कोई चीज निकल गई है। तो डॉक्टर की पत्नी उसके साथ जो ऑपरेशन कर रही थी, उसने बोला कि इन आंखों में कमरे का एनर्जी लेवल एकदम से बढ़ गया है। तो तब से मेरे को काफी, वैसा मैंने 2002 में करवा एक में करवाया था ऑपरेशन। हम्म। तब से मेरे को काफी, मैं टायर्ड हो जाता था, एनर्जी के प्रति बहुत सेंसिटिव हो गया था, हम्म। और जो है लोगों की ऊर्जा को पहचानने लगा था कि किसकी कैसी, और बहुत कमजोर हो गया था। वो बात नहीं बची थी, इतनी ताकत थी निकल गई थी पूरी, ऐसे लगा जैसे पूरा सत्व आंखों के बीच में जो होता है वो निकल गया था, और विल पावर बहुत कम हो गई थी। हम्म। नहीं तो बिल्कुल ठीक है वो मैं समझ गया आपकी बात। आप हम्म। देखो, आपके अंदर पहले से एक सरलता थी, जी। एक सहजता थी। मतलब जो जी। बहुत कुछ साधना जो लोग कर करके पाते हैं ना, वो आप लेकर आए थे पहली बात। जी। जी। मतलब वो कहते हैं ना, तैयार था। नहीं, मैं एक बार एक्चुअली क्या था ना, कि मैं जो है मेडिकल की तैयारी कर रहा था, हम्म। तो मैं पूना चला गया था अचानक ही, सब छोड़ छाड़ करके। हम्म। अचानक ही मेरे मन में क्या घटना घटी, मैं अचानक ही मेरे कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे ओशो के किसी आश्रम में जाना है, बस ओशो की किताबें पढ़ लेता था। हम्म। और मैंने जितना भी ओशो को पढ़ा, वो मतलब ऐसे नहीं पढ़ा कि ऐसी कोई किताब उठा के पढ़ा है और बहुत अच्छा, नहीं। उन एन एन मौके पर पढ़ा, तो उससे बहुत परिवर्तन आ गया। तो मतलब वो बातें भीतर तक गूंजती हैं आज भी वो बातें। हम्म। तो मैं जो है पूना चला गया। तो पूना में जब मैं पहली बार मैंने आश्रम को देखा, तो मैं देखता ही, मैं यकीन ही नहीं कर, क्योंकि मेरे कोचिंग सेंटर में दिल्ली में मेरे भाई ने सब में फैला दिया था, ये ओशो का भक्त है, ओशो का भक्त है। तो उन्होंने मतलब मैं पूना चला गया। हम्म। तो मैंने जैसे ही पहली झलक मैंने आश्रम को देखा, हम्म। मैं अपने आप को इतना, मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसका मैं किसी से वर्णन नहीं कर सकता। तो फिर मैं ऐसे ही भटकने लगा। मुझे पुनः आश्रम में, मैं आईडी लेके गया नहीं था, तो मुझे घर वालों ने भी आईडी नहीं भेजी। मैंने कहा तो मेरे को जो है वहां पर मैं ऐसे ही भटकता रहा पूना में, आश्रम में एंट्री भी नहीं मिली। तो मैं ऐसे ही भटकते भटकते एक स्वामी सत्या के पास पहुंचा। हम्म। हेलो। हाँ हाँ। तो जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उनका पहला सेंटेंस था, अरे तू आ गया, तुझे पता नहीं तुम्हारे पिछले जन्म का सन्यासी पानी में नहाते डूबते वक्त तू मर गया था। उन्होंने पहला सेंटेंस ये मुझे देख करके बोला। हम्म। और फिर वो मेरे पास बैठे हुए थे, फिर उन्होंने मुझे कहानी सुनाई विवेकानंद की, कि कैसे विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, हम्म। तो धूप ढल रही थी, तो उन्होंने पूछा सत्य क्या है, तो उन्होंने अष्टावक्र जनक संहिता का आखिरी संवाद था। तो वो पेपर का के लिए धूप बहुत मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, तू जरा पढ़ के बता। हम्म। तो उस वक्त भी धूप ढली। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि, और फिर मुझे इसी तरह मेरे जीवन में जितनी भी सत्य की घटनाएं घटी, वो बिना किसी प्रयास के घटी। हम्म। कि जब मैं जो है पूरी, जैसे एक पूना में आया करता था एक जॉन डी राइटर, कनाडा का टीचर था वो। हम्म। तो मैं उससे, मुझे उसके पास जाती तो बहुत अच्छा लगता था। तो उसके ध्यान में जाने लगे, तो जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा, तो बात बहुत उलझ गई, पूरा डिस्कशन उलझ गया। फिर अचानक मैंने उसके सामने पूरी तरीके से हार मान ली, कि मैं तुम्हारे सामने पूरी तरीके से हार जाता हूँ। फिर मैंने पूछा, मुझे बता सकते हो तुमकी सत्य क्या है? तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपने भेजे में आओ, खोपड़ी में आओ, भेजे से छलांग लगाओ। तो मैंने ठीक है, मैं अपने भेजे से छलांग लगाता हूँ। तो मैंने ऐसा किया ना, तो मेरे को इतना आनंद, इतनी शांति, इतना गहन,
कि मैं उसको भूल नहीं पाया आज तक। आधे घंटे तक वो एक्सपीरियंस रहा उसके साथ। तो मतलब ये कि और फिर अभी कुछ ऐसा था कि अभी मेरे जीवन में अस्तित्व में कुछ ऐसा हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि एक आश्रम बन जाए। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। हेलो, हम्म। वजह ये, एक तो आपका मिलना, और दूसरा एक वजह और है जिसमें वक्त आने से पहले नहीं खोल सकता। उसके लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। जब अस्तित्व चाहेगा तभी वो चीज ओपन में कर सकता हूँ। लेकिन बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से मैं आश्रम बना रहा हूँ, और मेरे पीछे अकेला मैं खड़ा हूँ आश्रम बनाने के पीछे, बहुत बड़ी हकीकत है इसके पीछे। नहीं ठीक है, वो आपका भाव है आश्रम का, वो अलग बात है, वो बनेगा। जी। आपने जो अपना प्रॉब्लम बताया, वो मेन बात इतनी है कि देखो, आखिर में सारे अनुभवों के पार जाना है। अनुभव अच्छे लगते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अनुभव जब तक है तब तक मन है। इस सूत्र को समझ लेना पहले। मन का मतलब ही अनुभव का हिस्सा है। वो अनुभव से पार जाना है। ओशो को कोई अनुभव नहीं होते थे, इस बात को समझ। वो जी तो जी। साधक थे तब अनुभव में थे, लेकिन जैसे ही सिद्ध हो गए वो अनुभवों के पार चले गए। तो वैसे ही हमें भी अनुभवों के पार जाना है। अनुभव में अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, मोह मोह से बांध लेने वाले अनुभव होंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जितने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं सब ड्रग्स हैं, सब ड्रग्स वही हैं, तो ये मैं बोल रहा ड्रग्स। हूँ, वही तो मैं अलग भाषा में बोल रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। नहीं, लेकिन बात जैसे आप बोल रहे हैं तो मेरे मन को लग रहा है कि जैसे आप जब बोलते हैं तो जैसे कि जब मैं जैसे आपसे बात अभी कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल तूफान थम जाता है, बिल्कुल शांति होती है, बिल्कुल कोई भी एक लहर भी नहीं है। जैसे निर्वात में, वैक्यूम में, निर्वात में जो जलती हुई दो चीज शिखा होती है बिल्कुल स्थिर हो जाती है, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल साधारण है। मतलब जितने भी इतने सत्य की खोज में इतना भटका, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब भी बहुत साधारण है, बहुत साधारण है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा एक ऐसा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। तो वो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अनुभव से बचना है, उलझना नहीं है। बस उसमें उसमें उसकी उलझन में पड़ना नहीं है, फंसना नहीं है, क्योंकि अनुभव। और जो वैसे मेरे को एंजाइटी अटैक्स आते हैं, जैसे क्या होता है कि मैं सूर्य पे त्राटक किया करता था। तो सूर्य पे त्राटक करते में क्या होता था कि मैं एक एक दो दो घंटे तक, मतलब फरवरी के महीने में सूरज को एक एक दो दो घंटे तक देखा करता था। तो जब मैं वापस उठता था तो मेरे को बॉडी लेसनेस फील होती थी कि जैसे मैं बिल्कुल बॉडी लेस हो गया हूँ। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही मैं अपना सूर्य पे त्राटक करके डायनेमिक मेडिटेशन किया, फिर सूर्य पे त्राटक किया, और करने के बाद मैंने एक कांच का बॉक्स बना रखा था, जो उस बॉक्स में मैं जाकर के लेट गया। तो मेरे छोटे भाई ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तो दिन भर मैं डिस्टर्ब रहा। उसके बाद मेरी आंख में चेंज आ गया कि वो एक आंख से दूसरी आंख से बदल गई। वो मुझे लगता है किसी भीतर की आंख से वो कनेक्ट हो गई। भीतर से मुझे बहुत कुछ ज्यादा फील होने लगा कि ये किसी भीतर की शक्ति से जुड़ गई है। तो मेरे को उसमें क्या हुआ कि मैं दो तलों पे चला गया ऊर्जा के। एक तल बहुत ऊंचा तल था और एक तल बहुत निचला तल था, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मेरी एक आंख में चोट लग गई थी, तो दोनों आंखें काफी बदल गई थी। तो एक आंख से एक अलग तरीके का संसार था, दूसरी आंख से बिल्कुल अलग तरीके का संसार था। तो अब मेरे को क्या है ना कि अभी एक मेरे साथ एक दुर्घटना भी घट गई थी। हेलो, हाँ क्या? कि मैं जो है तिरुवन्नामलाई गया था जहाँ पे जॉन डी राइटर आया करता था। तो वहां पे मुझे एक रसियन लड़की मिली। तो मैं जैसे ही मैंने उसमें रमन महर्षि की जो बुक्स जहाँ पे लगी रहती वहां पे टहल रहा था, तो अचानक मेरे मन में प्रश्न आया कि खुदा क्या होता है, कौन होता है गॉड। तो अचानक मेरी उस लड़की को मैंने देखा, और फिर पता नहीं अचानक मैं उसके पास जाकर के बैठ गया। और फिर उसके पास जाकर के मैं बैठ गया, तो फिर मैंने उसको देखा, तो मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, वही एक्सपीरियंस जो मुझे बचपन में हुआ था लड़की के पास। तो फिर जो है मैं जो है उसने मेरे को 3 केले खाने को दिए, और मैंने केले खाए, और उसके बाद वो मुझे बड़े प्यार से देखती रही, और उसके बाद में मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए। तो मुझे उसमें इतना जो गुरुओं में दिखता वो मुझे उसमें दिखा। और फिर वो मतलब मैं अचानक मुझे क्या, वो उठ के तेजी से चली गई। और फिर उससे मेरी जब जितनी भी मुलाकात हुई सब अकस्मात हुई, कि जब भी मैंने चाहा कि वो मुझे मिल जाए वो मेरे सामने आके प्रकट हो जाती थी। वो लड़की बहुत सुंदर थी, लंबी बहुत थी वो। तो मुझे उससे बहुत प्यार हो गया, मैं पागल जैसा हो गया उसके प्यार में। और फिर वो तो अपना रसिया वापस चली गई। और वो
मतलब उसके बाद फिर मैं मतलब मैं घर आया वापस, मैं रसिया जाना चाहता था, अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाना चाहता था। तो मैंने अपने मतलब अपने जो मेरे फादर थे, मैंने उनसे उल्टा सीधा बोल दिया। तो उल्टा सीधा बोल दिया तो घर वालों ने मुझे ले जाकर के पागल खाने में भर्ती करा दिया कि बोले कुछ काम दाम करता नहीं है, और घर वालों को भी अब पता नहीं अपनी मुट्ठी में रख उनकी अपनी इच्छा पूरी करता है। तो उन्होंने, अब मैं वहां पे पागल खाने में 8 महीने 14 दिन रहा। तो वहां पे मेरा भविष्य बिल्कुल मिट गया, मेरे लिए केवल वर्तमान बचा था। और मैं वहां किसी से बात नहीं करता था, वो एक नशा मुक्ति केंद्र जैसा जा रहा था कि वहां पे जितने भी जो है नशे के शिकार एडिक्ट लोग होते थे वो आते थे। तो वो लोग तो अपनी मीटिंग करते थे, उन्होंने तो वहां पे अपना एक समाज बना लिया, अपना एक वही मन चलाने के लिए। लेकिन मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं केवल अपने आप में रहता था, अपने आप से जीना। कोई मेरे पास भविष्य नहीं था क्योंकि कोई आशा नहीं थी। 8 महीने जब मैं निकल के वहां से आया तो मेरे लिए 24 घंटे भविष्य बिल्कुल मिट गया है। अब मुझे लगता है नहीं भविष्य जैसी कोई चीज है। बिल्कुल सही बात है। हेलो। हाँ स्वामी जी, सुन रहा हूँ। तो नहीं ठीक है, वो सब आपके एक्सपीरियंस का पार्ट है, मैं समझ रहा हूँ आप जो बताना चाह रहे हो, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या कहा कि इन सब के भी पार जाना है, वहाँ रुकना नहीं है। पर्पस वो है हमारा, सारे अनुभव से गुजर कर हाँ, उसके पार, ताकि अनुभव न बचे। और जैसे ही अनुभव के तुम पार जाओगे तब बात बनेगी। तो वो इतनी जैसे कि क्या होता है कि हमें कोई अनुभव होता है तो हम बहुत ज्यादा वो एकदम से तो नहीं होगा, उसके लिए तो साधना से गुजरना ही पड़ेगा। नहीं, साधना यही है ना कि कोई साधना नहीं है, बस यही समझना है। साधना है क्या? साधना तुम अनुभव से ज्यादा गिरे हो। अब जब अनुभव से ज्यादा गिरे हो और तुम्हें अनुभव के पार जाना है, तो साधना इतनी है कि कुछ नहीं करना है, यही साधना है। अच्छा ध्यान का अर्थ ही है कुछ ना करने की कला, अच्छा। सिर्फ होने की कला। हाँ हाँ हाँ, मेरे को भी वर्तमान समझ में में आने लगा, आने लगा, वर्तमान आने में लगा। ठहर जाने की कला। हाँ 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 हाँ, आने लगा, समझ में बस आने उसी का लगा। नाम तो ध्यान है, और क्या है? ध्यान बस की और बस क्या बस परिभाषा है? बस, मेरे को भी एकदम से सब बदल गया अचानक यहाँ पर। मतलब है सब कुछ वैसा ही, लेकिन ऐसा लगने लगा कि वर्तमान में होना एक अलग, मतलब एक जैसे आपने कहा ना कि वर्तमान में होना, और एकदम से सब कुछ वैसा का वैसा है, लेकिन सब एकदम से ऐसा लगा सब कुछ बदल गया है। आपसे बात करते वक्त अभी मेरे को बहुत चेंज फील हो रहा है। अब सारा जो है टेंशन खत्म हो गया, प्रश्न खत्म हो गए, भीतर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ साधारण हो गया है। बहुत सुंदर। बस तो उसको जियो, और कुछ नहीं। और रही बात जी जी बाकी तो सब चलता रहेगा। जी आश्रम भी जी तुमने जी भाव के बीज डाले हैं, वो अपना परिणाम लाएगा, आज नहीं तो जी कल लाएगा। उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सहज जी रहो, जी अपने आप सब होगा। अस्तित्व जी सब जी जी करता है। जी जो जी जी। देखो, इस अस्तित्व की सबसे बड़ी खूबी क्या है? तुम जो चाहते हो वो मिल जाता है। मिल जाए, आप मिल गए। मेरे को किसी में मेरे को चैतन्य भारती के पास जाता तब भी वो लोग, तब भी ऐसा लगता था कि वो गुरु हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब आपसे मिला तो मुझे लगा ही नहीं कि आप कहीं किसी के गुरु बनने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मुझे लगा गुरु तो असली वही होता है जो गुरु बनने की चेष्टा ना करे। बिल्कुल। तो इसलिए सहज रहो, बस यही। जी जैसे मैं तुम्हें वही शिक्षा दे रहा हूँ कि सहज रहो बस। जी तो स्वामी। और जियो, मजे से जियो। ठीक है। जी स्वामी जी, थैंक चलो, यू वेरी मच। प्रणाम। अच्छा।